पहले भी हम आए थे जब सरसों के टाइम में, तब फिर जैसे गेहूं की अब धान होनी चाहिए, लेकिन जब एंट्री नहीं हो पा रही किसानों की, पोर्टल में कह दिया लेकिन गेट पास दे रहे हैं, जब तक पोर्टल नहीं खुलेगा उसमें चढ़ेगा नहीं तब तक किसान कैसे बैठे रहेंगे, निठल्ले बैठे रहें क्या। और यही टाइम है जो सबसे बिजी टाइम होता है किसान के लिए भी, मजदूर के लिए। अभी हमने सबकी समस्याएं सुनी है, किसानों की सुनी, जो हमारे यहाँ मजदूर हैं उनकी सुनी, जो ट्रांसपोर्टर हैं उनकी, और आड़ती हैं उनकी। कोई भी ऐसा नहीं है, और सब कह रहे हैं कि ये नए कानून तो बना देते हैं, लेकिन पहले कभी संवाद नहीं करते किसी से भी। जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात तो करें कि आपकी क्या समस्या ना हो, और ऐसे समय में सारा कुछ आराम से स्मूथली हो जाए, उसमें सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। अफसर कुछ इनको कह देते हैं, पोर्टल पे ये सारी बात कहने की शुरुआत नहीं, ये होगा वो होगा ऑनलाइन होगा, क्या करोगे, यहाँ कुछ चल ही नहीं रहा है। और गरीब पल्लेदारों की अभी आपने सुनी, एक एक दो दो पैसे का इजाफा इनका करके देते हैं। पैसे आज के दिन है कहीं गिनती में, बल्कि 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए भी नहीं है, तो क्या मिलेगा इनको। सबसे गरीब आदमी को, मजदूर को क्या मिलेगा। हमारा अन्नदाता, उसको आपने तंग करके रखा हुआ है, ना गेट पास, ना पोर्टल, ना कुछ बायोमेट्रिक, और हर चीज में। और जो ओनर है वो कहीं महिलाएं कैसे बैठी रहे, ये बड़ी दिक्कत आ रही है। और आड़तियों के साथ इतना ज्यादा, जो हमारा एक रिश्ता है किसान का आड़तियों का, अब ना यहाँ से उठान हो रहा है। आड़तियों की अपनी प्रॉब्लम चल रही है, तो किसी से भी कोई बात चल नहीं रही। सरकार केवल चंडीगढ़ में बैठी, दिल्ली में बैठी, ये सो कॉल्ड डबल इंजन सरकार केवल धोखा दे रही है हमारे अन्नदाता को, मजदूर को। जो हमारा ये पूरा एक चेन है आड़तियों, आगे अनाज ऊपर जाएगा तो कहाँ से जाएगा, कहाँ से हमारी खाद्य सुरक्षा होगी। लोगों को अभी तक जो किसान आपदा आई, जगह जगह जैसे बारिश हुई, ओले पड़े, उनकी फसल खराब हुई, उसके बारे में भी अब कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं। तो क्या हम देख रहे हैं कितना दाना डैमेज हुआ है, बाद में पता चलेगा कि नहीं इनका लस्टर लॉस हुआ है, उसकी भरपाई कैसे हो। पहले उठान के लिए बोल देते हैं, परचेस हो जाए। तो ये इतनी पेचीदा उसमें डाल दिया है सबको, पूरी चेन को। तो सरकार चाहती क्या है, चाहती क्या है। हालात ये सिरसा के हैं कि पूरे हरियाणा के ऐसे? मैंने कई जगह देखा, दौरा किया, पूरे हरियाणा में ये कहानी चल रही है। और देखो, लेकिन वो तो है ही ना कि जिसको जूता काटता है वहीं पे उस दर्द का ज्यादा होता है, तो सिरसा का तो लगना ही ऐसे। विपक्षी पार्टियां विपक्षी पार्टियां लगातार मंडियों में दौरा कर रही हैं, आप भी दौरा कर रहे हैं, लेकिन सरकार फिर भी है जो सोई पड़ी है, कोई किसानों की तरफ ध्यान नहीं है। पहले से कहा कि किसान से इनका कोई नाता नहीं है, गरीब से कोई नाता नहीं है। किसान बेशक साल भर बैठा रहा और उसको कहा कि हम एमएसपी का कानूनी दर्जा दे देंगे, आज तक कोई कहानी, उसको कोई याद ही नहीं है इस सरकार को। आय दुगनी कर देंगे, ऐसे आय दुगनी होगी, ऐसे हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, ऐसे हमारा ये गरीब, जो सबसे गरीब है, पल्लेदार है, अब देखते हैं कितने गरीब से गरीब है ये, साल में 2 बार मुश्किल से इनको यहाँ काम मिलता है, और उनके साथ भी ऐसा छलावा होता है। संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर जी की जयंती है, क्या कुछ संदेश? बैसाखी, डॉक्टर अम्बेडकर जयंती, दोनों के उसमें मैं एक तो बधाई देना चाहूंगी लोगों को, लेकिन बधाई के साथ साथ इस सरकार की ऐसी गलत नीतियां हैं कि जो गरीब आज ये दिन भी वंचित हो रहा है। संविधान के निर्माता मैडम, सरकार है जी, संविधान के निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर जी के अस्तित्व पर भी कई बार सवाल उठे। उनके ऊपर सवाल, उनके दिए हुए संविधान को बदलने की बात इस सरकार को केवल दिखावा है। डॉक्टर बाबा साहेब का नाम ले लेते हैं, ये दावे बहुत करते हैं, लेकिन संविधान को सबसे कमजोर करने का भी इन्हीं का, भाजपा का काम। मैडम, आने वाले समय में कोई किसानों के लिए बड़ा कदम कांग्रेस उठाएगी क्या आने वाले समय? बिल्कुल, हमारा समय आए। कांग्रेस के टाइम में हमेशा एमएसपी भी कब शुरू हुआ, कांग्रेस के टाइम। अब देखिए, कांग्रेस ने हमेशा, आपको याद होगा, 72,000 करोड़ रुपए के ऋण भी माफ किए थे, कांग्रेस नहीं किए थे। और भाजपा के सामने आप नाम लो ऋण माफ करने का, ये लाखों करोड़ों बड़े उद्योगपतियों का तो माफ कर सकते हैं, लेकिन किसानों को माफ करने की बात आती है, मजदूरों को माफ करने की बात आती है, तो कहते हैं ये आलसी हो जाएंगे। 5 राज्यों में चुनाव है मैडम, किस तरह के हालात दिखते हैं? अब देख रहे हैं कि चुनावों को कैसे ये किस लेवल पर ले गए। ऐसी इनकी भाषा, भाजपा के नेताओं की ऐसी भाषा
कैसे वो बोलते हैं ऐसी भाषा, कभी हमने तो कांग्रेस ने कभी इस तरह का, ना देश ने ऐसा कभी कल्चर देखा है। हमारी संस्कृति है क्या? वोट वोट के लिए आप कुछ भी करेंगे, भाई को भाई से ध्रुवीकरण आप करेंगे, भाषा का ऐसा प्रयोग करेंगे, सरकारी मशीनरी का पूरा दुरुपयोग करेंगे, ये भाजपा का काम है। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको कहूंगी कि ये सफल नहीं हो पाएगा।